दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ लोखंडवाला मुंबई में और 7 हॉर्स मोशन पिक्चर एलएलपी ये कंपनी है मेवाड़ के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विकी राणावत जी की। हम इनके ऑफिस में दाखिल हुए हैं और ये इनकी अपकमिंग फिल्म महाराणा प्रताप, इसका वर्क यहाँ चल रहा है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं राणावत जी से। नमस्कार सर। अरे मनीष जी कैसे हो? नमस्कार। फाइन सर, फाइन। क्या बात, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए यार। बिल्कुल, जय मेवाड़। जय जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। बिल्कुल, आपकी फिल्म आने वाली है, पूरी तैयारियों में आप जुटे हुए हो। बिल्कुल। पहले तो आपको बधाई बहुत सारी कि आप ऐसी महान फिल्म बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। सर, ये जानना चाहते हैं कि फिल्म की शुरुआत कब हुई और फिल्म की शूटिंग कब होगी, कब पर्दे पर पहुंचेगी। बहुत सारे सवाल जहन में हैं, एक एक करके हम पूछेंगे, मगर पहले हम जानना चाहते हैं कि मेवाड़ में आप कहाँ के हैं? मेवाड़ में मैं राजसमंद जिले में एक गांव है श्रीनाथ जी के पास में, बेरन, छोटा सा गांव है। अभी तो थोड़ा सा डेवलप हो गया है क्योंकि हाईवे के पास में आ गया है। जब मैं वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई है उस टाइम जो है बहुत ही छोटा सा गांव था और उस गांव को अगर देख लेता तो कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पैदल आना पड़ता था, पैदल जाते थे। 10-10 किलोमीटर तक पैदल पढ़ने जाते थे। उस गांव से जो है मैं आया हूँ और देलवाड़ा भी पढ़ा हूँ, नाथद्वारा पढ़ा हूँ और फिर उदयपुर से BN कॉलेज से मैंने कॉलेज भी किया है। और फिर जो हमारी डेस्टिनी लिखी हुई थी कि मुंबई आना है फिल्म जगत में, तो बस यहाँ आए, जहाँ झंडे गाड़े हैं हमने, बहुत काम किया है हमने। और ये एकलिंगनाथ का आशीर्वाद था कि उनका मतलब साथ था, उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, विकी जी ने बहुत सारी फिल्में की हैं। महाराणा प्रताप के ऊपर आने के पहले इनकी कुछ फिल्मों की झलक मैं आपको दिखाता हूँ। इनके ऑफिस में इन्होंने जो भी फिल्म डायरेक्ट की हैं उसका ये पूरा पेनोरमा लगा हुआ है। ये कयामत ही कयामत इनकी एक फिल्म है, बहुत शानदार। ये न्यायदाता, जिसमें धर्मजीत है, राज बब्बर के साथ हसीना। बहुत सारी फिल्म्स जो आप देख रहे हैं, ये साईं बाबा हाल ही में रिलीज़ हुई। ये तमाम फिल्में विकी जी की हैं। और इस शानदार ऑफिस में जहाँ से लोखंडवाला का पूरा नज़ारा दिखता है, विकी जी अपनी अपकमिंग फिल्म महाराणा प्रताप की तैयारियां कर रहे हैं। अब विकी साहब, अब महाराणा प्रताप पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर इस फिल्म को बनाने का मकसद या शुरुआत कैसे हुई? देखिए, एक तो मेरा इस फिल्म से ज़रूर कोई नाता है, जुड़ा हुआ है, कोई पूर्व जन्म का नाता रहा है। और महाराणा प्रताप से तो है ही, क्योंकि हम उसी वंश के, वृक्ष के एक टहनी हैं हम भी। जी जी। और मैं प्राउड हूँ, फील करता हूँ कि मैं उस वंश को बिलोंग करता हूँ। और मैंने जितनी भी फिल्में बनाई है, राजस्थान में शूटिंग करने आता था तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं या तो चित्तौड़ जाता था या कुंभलगढ़ जाता था। और वहाँ मैं हर फिल्म की जो है शूटिंग ज़रूर करके आता था। तो ये कोई खिंचाव था जी। और महाराणा प्रताप के लिए मेरे दिल में हमेशा से ही बहुत ही एक रिगार्ड रहा है। तो मैं उनको एक भगवान की तरह पूछता था मन ही मन में कि यार क्या योद्धा रहे होंगे कि जिन्होंने अपना सारा सुख छोड़ करके जंगलों में रहना स्वीकार किया सिर्फ अपने लोगों की आज़ादी के लिए। और इतने कष्ट भी उन्होंने सहे। तो ये सब्जेक्ट तो अपने आप में एक बहुत एक्साइटिंग तो है ही है। तो महाराणा प्रताप को बनाने का विचार जब आया, तो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मैं कई साल से हूँ और मैं देखता हूँ कि जितनी भी फिल्में बनती है जी, उसमें राजपूतों को अच्छा नहीं दिखाते। बिल्कुल कल्चर का किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और राजपूत की ड्रेस, उनकी ज्वेलरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये किसी भी निर्माता ने, निर्देशक ने आज दिन तक जो है इंसाफ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं महाराणा प्रताप पे फिल्म ज़रूर बनाऊँ। और मैंने जो है हमारे राइटर हैं व्यास जी, राजशेखर व्यास जी से मैंने कांटेक्ट किया और उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर लिखा हुआ था
मैंने भी पढ़ा बहुत था वो, तो भी हमने इस पे काम करना शुरू किया कि हम इस पे रिसर्च करते हैं। बहुत सभी इतिहासकारों को पढ़ा मैंने, और फिर हमने डिस्कस किया कि हम इसको पूरा रिसर्च करेंगे। तो 5 साल तक मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, 5 साल से। ओह हाँ, और गोड़ के पी गया हूँ मैं। क्या बात है सर। हाँ, कि जितना दूसरे लोगों को नॉलेज नहीं होगा उतना मुझे है, मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ जी, कि मैं जी। फिल्म बना रहा हूँ। बिल्कुल। और कोई भी एक भी सीन कोई बनावटी नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक रियल महाराणा प्रताप की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, जो हमने बिल्कुल रिसर्च करके निकाली है। क्योंकि लोगों को सिर्फ महाराणा प्रताप के बारे में हल्दी घाटी मालूम है, या फिर दिवेर युद्ध मालूम है, और डेथ के बारे में। तो बीच का जो है पूरा पैदा होने से लेकर के देवलोक तक का पूरा सफ़र, जो 57 साल में जो प्रमुख घटनाएं हैं वो हम दिखाने वाले हैं। जी। लोग सिनेमा हॉल में बैठ के रोएंगे, ताली बजाएंगे, गर्व महसूस करेंगे। एक ऐसी फिल्म बनेगी। क्या बात है, बिल्कुल आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप सर जो 5 साल से सिलसिला चल रहा था, और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई हैं। भाई ये तो यूँ समझ लो कि मैं सीने से लगा के रखता हूँ इनको। और मैं तो समझ लो कि हमारे तो माथे के मोड़ है। जी 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 बिल्कुल। तो ये मैं तो बस यूँ समझ लो कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते सिर्फ महाराणा प्रताप के सीन दिमाग में चलते हैं। और मैं उसी 500 साल पहले आपको लेके जाऊंगा फिल्म में। जी। और आपको देख के मज़ा आएगा कि यार उस ज़माने में ऐसा ही रहा होगा, वही मुझे क्रिएट करना है। हर चीज़ जो है VFX से मैं क्रिएट करूँगा, और बड़े उच्च कोटि के इसमें जो है टेक्निक्स होगी इसके अंदर, जो बाहुबली में थी जैसे। अच्छा। हाँ, उसी लेवल का ये हम VFX वगैरह सब करेंगे। कलाकारों का चयन हो रहा है इसमें, और इसके कलाकार करीब करीब फाइनल हो चुके हैं जी। पर अभी हम महाराणा प्रताप का नाम भी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमको फोटोशूट करना है, और उसके साथ ही फिर हम उसको लॉन्च करेंगे। और आपने उनके चल रही है। क्षमा चाहूँगा, आपने उनका पूरा जीवन चरित्र पढ़ा है, ऐसी क्या खास कहानियाँ आपको नजर आई जो इतिहास में दर्ज नहीं, या दर्ज है तो आम जनता तक उसकी पहुँच नहीं है? देखिए, महाराणा प्रताप फादर ऑफ द हिस्ट्री है। इतिहास का सबसे बड़ा करेक्टर महाराणा प्रताप है, इससे बड़ा कोई भी ऐतिहासिक करेक्टर है ही नहीं जी। इसके बाद बाकी सबका नंबर आता है। और महाराणा प्रताप को लोगों ने बहुत कम समझा है। और आज सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि जो दुख होता है कि हम जब पढ़ते थे महाराणा प्रताप, तो हमने 10 पेज में महाराणा प्रताप को पढ़ा। अभी सिकुड़ते सिकुड़ते 1 पेज में आ गई है इतिहास। जी। जितने भी ऐतिहासिक करेक्टर हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ। तो इतिहास को दिखाना, प्रमोट करना, आगे आने वाली जनरेशन को बताना कि आखिर में क्या हिस्ट्री रही है, तो उस सही एक इतिहास को, कहानी को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। महाराणा प्रताप की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आपके जो मेन राइटर साहब थे व्यास जी, हाँ। जो जाना माना नाम है इतिहास के क्षेत्र, लेखन के क्षेत्र में, जी। आज वो आपके बीच में नहीं रहे, हाँ। तो इसका प्रोजेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही गुणी थे, शिक्षाविद थे, इतिहासकार तो थे ही, संगीतज्ञ थे बहुत बड़े। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वीणा वादक भी थे, वीणाएँ खुद बनाते थे, असेंबल कर लेते थे। वो इतना नॉलेज था कि लोग उनको समझ नहीं पाए जितना मैंने उनको समझा है। और उन्होंने इस सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा लिखा है, और यूँ दुर्भाग्य भी कही है और अच्छाई भी कही है। उनका भी क्या है कि पूरी जीवन में बोले, मैं 40 साल से ये चाह रहा था कि महाराणा प्रताप पर कोई अच्छी फिल्म बने। जी। कई लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, उन्होंने सीरियल में थोड़ा बहुत लिखा भी था, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि वो लोग फिक्शन बनाने लग जाते थे। तो उनको एक मेरे से मिलकर बड़ी खुशी हुई थी। सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट कहूँ या क्या कहूँ, कि जब लास्ट क्लाइमेक्स लिख रहे थे तब हॉस्पिटलाइज हो गए थे वो। और हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन किया कि मैं हॉस्पिटल में पूरा दिन बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सीन्स। तो मैं बोला, नहीं आप आराम करें। बोले नहीं, बोले महाराणा प्रताप मेरे दिल में बस चुके हैं और वो ही मुझे गाइड कर रहे हैं कि लिख। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं उतना, तो मुझे इतना इंस्पिरेशन हुआ कि अरे बाप रे गजब है। तो बोला मैं मिलने आता हूँ आपसे, और मैं उनसे मिलने गया। जी। हॉस्पिटल में हम लोग बैठे, मैंने पूरा रिकॉर्ड भी किया इंटरव्यू उनका, और हॉस्पिटल में उन्होंने क्लाइमेक्स लिखा। क्या बात है। और क्लाइमेक्स लिखा, मुझे स्क्रिप्ट दिया कि आपकी स्क्रिप्ट पूरी हुई, अब आपके हवाले है ये
और इसको आपको जनता तक पहुंचाना है और इसके साथ आपको न्याय करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे जितना समझा कि जितना मैं इसमें खोया हुआ हूँ। और मैं लेकर के बॉम्बे आया और दूसरे दिन सुबह जो है मुझे खबर आई कि सॉरी पापा जी नहीं रहे। मुझे कितना शॉक लगा होगा कि उस आदमी ने सिर्फ वो क्लाइमैक्स लिखने के लिए ही जिंदा था, तो उन्होंने महाराणा प्रताप का क्लाइमैक्स लिख करके पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट करके वो इस दुनिया से गए। मतलब वो चाहते थे, उन्होंने ऊपर वाले ने, महाराणा प्रताप ने ये कहानी पूरी करवाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दैविक शक्ति आपके साथ काम कर रही है निश्चित तौर पर। तो वो कमी तो मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे हर चीज़ देखे गए हैं और हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है कि कौन क्या पहनेगा, कैसे चलेगा, क्या ज्वेलरी होगी, क्या शस्त्र होंगे, A to Z मुझे वो बता करके चले। विकी साहब हमें एक प्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि फिल्म बनने के पहले किस किस तरीके की तैयारी की जाती है, कितनी उसमें दुविधा आती है, किस प्रकार से आर्टिस्ट की ड्रेसिंग, सीन की लोकेशंस और बहुत सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। तो देखिए आप राणा साहब बताएं बिल्कुल हमारे लोगों को कि क्या चीज़ है आपकी स्क्रिप्ट को लेकर। तैयारी में तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सिर खपाना पड़ता है। तभी देखो कि ये 1 लाइन बना रखी है पूरी कहानी की जी, और ये जो है हमारी स्क्रिप्ट डायलॉग की। अच्छा। ये तो वहाँ से उदयपुर से आती जा रही है, टाइपिंग चल रही है जो पंडित जी लिख के गए हैं। तो ये पूरे जो है इस पिक्चर के जो है 100-150 सीन है। ओ हाँ, ये देखिए पूरा सारे सीन्स हम ऐसे बनाते हैं। अच्छा, अभी ये जैसे लोकेशंस है, तो जी। लोकेशन है, तभी हम लोकेशन हम कहाँ कहाँ जाएंगे, ओके। कौन से लोकेशन में पहले से है कि जंगल है कि क्या है। तो फिर अच्छा, बहुत तैयारी बहुत ये है। फिर गाने की सिचुएशंस क्या है, फिर कास्टिंग है। अब कास्टिंग में जो आप देखेंगे तो 300 एक्टर हैं। अच्छा 300 जो है एक्टर हैं। तो बहुत सारे लोग हम उदयपुर से, राजस्थान से भी लेंगे। हाँ, तो देखिए ये प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है जी, इसमें प्रेजेंटेशन है। तो ये जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी को भी देना पड़ता है प्रेजेंटेशन में। तो इसमें जब हम कास्टिंग करते हैं ना जी। तो ये ऐसे सब करेक्टर लिखने पड़ते हैं ओ कि भाई मान सिंह सोनेगरा थे, जाला मान थे, कि रावत किशन दास थे, राम साह तंवर थे। ऐसे सारे हम लोगों आर्टिस्टों का ये बनाते हैं हम लोग सारा। बिल्कुल, हाँ, अरे ऐसे वाह, ऐसे देखो क्या बात है। हमने तैयारी कैसे की हुई कि जैसे ये हकीम खां सुर कैसे लगते थे, उनकी कॉस्ट्यूम थी। अच्छा। ये जगमाल कैसे लगते थे। तो ऐसी पूरी डिटेलिंग में हमने तैयारी की। महाराणा प्रताप का हमने ये तख्त बनाया ऐसे, अच्छा। ऐसे बैठते थे ऐसा। हाँ, तो ये पूरा डिटेल में मतलब बड़ी बारीकी का और आप काम देखिए ये महाराणा प्रताप का हमने यंग लुक बनाया है। तो उस जमाने में देखो कैसे पहनते थे, क्या ज्वेलरी थी, कैसे कपड़े थे, हर चीज़ का डिटेलिंग हमने काम किया हुआ है। तो अभी बहुत मेहनत चल रही है, काम चल रहा है इसके ऊपर, काफ़ी लोग लगे हुए हैं। नहीं नहीं, निश्चित तौर पर आपका ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल सफल होगा और इतिहास में अपना एक नाम करेगा। मनीष जी, आप सब लोगों की दुआ चाहिए, मेवाड़ के लोगों की और राजस्थान की और पूरे हिंदुस्तान की। सबका साथ चाहिए, सबकी दुआएं चाहिए। ये अकेले आदमी का काम नहीं है। बाकी तो देखो महाराणा प्रताप का ही बाला चलेगा, ढाल रक्षा करेगी, चेतक उन्हीं ने दौड़ाना है, सब काम उन्होंने करना है। जी जी जी। मैं तो एक मोहरा हूँ, अरे नहीं, बिल्कुल। चलाएंगे वही। जब तक महाराणा प्रताप का आशीर्वाद नहीं होगा ना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एकलिंगनाथ हम चाहेंगे कि फिल्म के पोस्टर के साथ एक आपकी तस्वीर हो जाए सर, प्लीज। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो मैं बाहर आ जाता हूँ। जी जी। तो ये विकी साहब की अपकमिंग महत्वाकांक्षी फिल्म, हाँ, और हम दिखा रहे हैं विकी साहब के साथ। पोस्टर की थीम बताइए, क्योंकि हर पोस्टर कुछ ना कुछ कहता है। ये क्या कहता है, ये आप बताएं बिल्कुल। ये महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी युद्ध में ये देख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। युद्ध में जाने से पहले ये हमने दिखाया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बारीकी से चील वगैरह भी दिखाई है कि ये जो है वो भयानक युद्ध के बाद क्या स्थितियां बनती हैं। ये आपकी पूरी टीम है। जी जी जी। बहुत सारे अवार्ड भी रखे हैं साहब। हाँ, ये तो इम्पा जो है, इम्पा में मैं कई साल 15 साल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रहा हूँ। जी। तो मुझे काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले हैं।
इंपा में मैंने बहुत काम किया प्रोड्यूसर एसोसिएशन में। जी। तो 15 साल इलेक्शन लड़ना और जीत के आना और इंपा की बड़ी जिम्मेदारियां संभालना, ये बहुत बड़ा काम होता है। फिर मैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में भी जूरी मेंबर रहा जी। और काफ़ी कुछ ना कुछ करते रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री नहीं, में। निश्चित तौर पर आपने राजस्थान का बहुत बड़ा नाम किया है अपनी मेहनत की फिल्में बनाई बदौलत। हैं। अभी ये फिल्म जो है डायरी ऑफ मैरी गोम्स बनाई है, हॉरर फिल्म है। हाँ। तो ये फिल्म जो है रिलीज हो रही है। इसमें मुझे ये बहुत आपके तरस है। पुत्र सरल जी डायरेक्टर हैं। मेरा लड़के ने पहली बार डायरेक्ट की है फिल्म, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बना, राइटर डायरेक्टर वही है। बिल्कुल। तो उस पर उनका करियर लगा हुआ है, तो आप उनको जो है उनको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगली मुलाकात में उनसे भी मिलेंगे और लोगों से मिलवाएंगे कि मेवाड़ के जो हैं बेहद कम उम्र के पहले डायरेक्टर हैं, जी हाँ। जिन्होंने अच्छे राइटर भी हैं वो और बेस्ट डायरेक्टर भी हैं। ये बहुत अच्छा काम किया ना, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाँ हाँ। ये मेरे ख्याल से अगले महीने तक रिलीज हो जानी चाहिए। तैयारी अच्छा। चल रही है अगले महीने रिलीज होने की। उन्होंने इसमें स्क्रिप्टिंग में भी काम किया है ना पूरा सर? स्क्रिप्ट उन्हीं की है। महाराणा प्रताप में भी वो। हाँ, इसमें भी स्क्रीन प्ले में काम किया है। अच्छा। उनको काफ़ी नॉलेज है, उन्होंने भी बहुत पढ़ा महाराणा प्रताप को। तो आगे कौन बोलता है मेवाड़ी में एक कोई डायलॉग हो जाए सर। मेवाड़ी में कई बोलो यार, मेवाड़ी बोलो मज़े तो आवे। बहुत मीठी भाषा है और जो भी मेवाड़ी लोग मिले वही लारे मेवाड़ी बोलनी चाहे, क्योंकि ये अपनी भाषा है। हाँ। तो भाषा ने कभी बोलना नहीं चाहे, रूट कभी बोलना नहीं चाहे। हाँ हाँ। तो शूटिंग में भी मेवाड़ी बोला। अच्छा। और फिल्म में भी मैं मेवाड़ी शब्दारो बहुत प्रयोग की है, ओके। क्योंकि सब कैरेक्टर तो हिंदी तो आपने कही इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो मेवाड़ी पुट रहा कि वो पूरा स्क्रिप्ट में। अच्छा। हाँ, और कई कई कैरेक्टर में पूरा मेवाड़ी में ही जो है उन्होंने बुला ही मैंने, क्या बात। ताकि क्या है कल्चर अपन नहीं भूला, तो कल्चर नहीं भूलना चाहिए। कल्चर को फील जो है ना आपको पूरी मिलेगी, मेवाड़ी फील ही मिलेगी। क्या कोई बात। पिक्चर में। तो गाने का तो मैंने आपको सुना ही था। अरे गाना जबरदस्त था सर। बहुत ज़बरदस्त गाना बन रहा है, जो टाइटल सॉन्ग अभी बनाया है। हाँ हाँ। और वही बड़ी टीम काम कर रही है इसके ऊपर गाने में भी। तो तो बहुत सारा बहुत काम अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा हो रहा है। सारे बड़े बड़े टेक्नीशियन हैं इसमें, जो है अपना एक्शन मास्टर भी श्याम कौशल जी हैं। अच्छा। तो जिन्होंने पद्मावत और ये सब बड़ी बड़ी फिल्में के अवार्ड भी मिला हुआ उनको। विकी कौशल के फादर जो है ना, अच्छा। वो है। फिर गणेश मास्टर जो आचार्य, गणेश आचार्य हैं, वो अच्छा। डांस मास्टर है। और कैमरामैन भी साउथ के हैं, बड़े कैमरामैन हैं। आर्ट डायरेक्टर, सब लोग अच्छे टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े टेक्नीशियंस हैं। अभी मैं अनाउंस तो नहीं करना चाहता था ये सब नाम, लेकिन आपने नहीं बहुत बढ़िया। बता दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। विकी जी से मुलाकात हमने की है ऑफिस में, अनएडिटेड वीडियो है, क्योंकि हम अपन मेवाड़ी लोग हैं। मेवाड़ी लोग कोई दिखावट में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल सीधे सरल तरीके से राणा जी के ऑफिस में पहुंचे और उनकी फिल्म के बारे में जानकारी ली है। अगली बार हम व्यवस्थित तौर पर और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे कि ये फिल्म किस तरीके से बन रही हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्यारी प्यारी बताई कि इसमें मेवाड़ी भाषा का इनपुट मिलेगा और राणा प्रताप की फिल्म में निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।